जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी और सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग अंकल जी ने अपनी वॉइस में हमारे साथ शेयर किया है। सत्संग शेयर करने में कोई गलती हो जाए माफ़ करना, और पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना। आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर ID दिए हुए हैं, आप वहाँ पे कर सकते हैं। आइए सत्संग की शुरुआत करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपाद। संगत जी, मैं अपना सत्संग शेयर करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करूंगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी का अभी कुछ देर पहले मैंने मैसेज, एक टेलीपैथी के थ्रू मैसेज आया मेरे पास कि तेरे परिवार के लिए जाप चल रहा है, ओम का जाप चल रहा है, और वो जो जाप चल रहा है वो तेरे परिवार की चारों तरफ से रक्षा करेगा। बस तू शुक्राना कर दे और तेरे पर कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। आप तो हैं हमारे पिता परमेश्वर, स्वयं शिव हैं। आप अपने बच्चों पर कोई दुख नहीं आने देते। भले ही हम ये कह लें कि 10% हमें मिलता है, उसमें भी गुरु जी की कोशिश ये होती है कि वो हमें 10% का भी महसूस ना हो। क्योंकि संगत जी, हम तो नहीं जानते हमारे ऊपर कौन सी दुख, कौन सी तकलीफ़ आने वाली है। जो हमारे ये परम पिता परमेश्वर हैं, हमारे गुरु जी हैं, ये तो जानी जान हैं, जानते हैं सब कुछ कि अपनी संगत को किस प्रकार से खुशियाँ बांटनी हैं। और इनकी कृपा से सब कुछ ठीक चल रहा है। इनका मैसेज एक और भी आया है कि तेरा काम नहीं हो पा रहा है तो तू परेशान मत हो, तुझे आगे बहुत सफलता देनी है। संगत जी, वैसे तो गुरु जी की बहुत कृपा है, हो सकता है मेरे लिए और भी कुछ बेहतर गुरु जी ने सोचा हो, तो वो भी मुझे आगे जाके पता चलेगा और फिर मैं उसके लिए शुक्राना सत्संग भी शेयर करूँगा। बाकी जो गुरु जी ने मुझे बोला है कि अपने नए घर में मेरा बड़ा स्वरूप रखना, और सत्संग करवाना, चाय प्रसाद का प्रसाद भी बंटवाना, और भी जो मेरी मनपसंद चीज़ है वो भी प्रसाद में रखवाना। तो मैं तो गुरु जी के चरणों में यही अरदास करता हूँ कि हम तो गुरु जी को, मैं तो यही कहता हूँ कि सब कुछ आप जी ने ही करवाना है, सब कुछ अच्छे से आप ही करवाओगे। और संगत जी, हम अपना तो क्या ही लाए थे, इनके चरणों में बैठे हैं तो किसी चीज़ की कमी नहीं हो सकती, और कमी है भी नहीं और आगे भी नहीं होगी, क्योंकि ये अपने बच्चों को परेशान नहीं देख सकते। बस हमारे से ये इतना ही चाहते हैं कि हम इनका शुक्राना करते रहें। गुरु जी को शुक्राना बहुत पसंद है। संगत जी, मुझे पहले नहीं पता था, मैं तो कोई भी मैसेज देखता था कमेंट में लिख देता था शुक्राना गुरु जी, मुँह से बोल देता था शुक्राना गुरु जी। फिर धीरे धीरे गुरु जी ने इस चीज़ का पता लगवाया कि शुक्राना का मतलब है अपना सत्संग शेयर करो। और गुरु जी की कृपा है, बल्कि जब मैं कल शॉप पर जा रहा था, एक बहुत छोटी सी प्यारी सी तितली येलो नियॉन कलर की, एकदम मैं जा रहा था एक्टिवा पे तो मेरे फेस पर टच होकर गई। इसमें भी गुरु जी ने मेरा कोई संकट ही काटा होगा। और गुरु जी हमेशा अपनी कृपा बनाए रखें, अपने चरणों से लगाए रखें। कभी हमें अहंकार ना हो किसी चीज़ का, हमेशा हमें नीवा होकर ही चलाएं गुरु जी। कभी किसी चीज़ की दिक्कत भी ना हो, और कोई अगर हमारे से मदद मांगता है तो हम उसकी मदद भी कर पाएँ। और ऐसे ही हमारे कर्म भी अच्छे रहें। गुरु जी अपनी कृपा बनाए रखना। ऐसे ही संगत जी, मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, माफ़ी चाहूँगा, एक और बात याद आई है। आज शाम को मेरा एक कोई छोटा सा तो नहीं कह सकता, काम बड़ा ही था वो मेरे लिए, तो मुझे उस काम की बहुत ज़रूरत थी। वो काम कल होना था, वो कल नहीं हो पाया, मैं उसके लिए भी परेशान था। उसमें भी गुरु जी ने देखो, देरी से देर वो, मतलब मेरे को अगर देरी से वो चीज़ मिली है तो हो सकता है उसमें, हो सकता है क्या उसमें मेरी ही भलाई होगी। तो आज वो काम मेरा हो गया, शायद वो काम कल मेरा ना होता, किसी और का ही होगा। तो इसलिए गुरु जी की कृपा से वो देर तो हुई, लेकिन मेरे जो काम रुके हुए थे, मेरे जो काम रुका हुआ था वो काम हो गया। उन्होंने अरदास की थी कि जब तक आप जी की मर्ज़ी नहीं होगी मैं नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मैं उठने को भी चाहता था पर मैं उठ नहीं पाता था। अलार्म लगाता था तो मैं अलार्म बंद कर कर सो जाता था। आलकस नींद इतनी प्यारी होती थी कि उस टाइम पे मैं उठ नहीं पाता था। और आज गुरु जी की कृपा से मैं इस टाइम अमृत वेला ही कर रहा हूँ, और मैं अपना सत्संग शेयर कर रहा हूँ कि गुरु जी का मैसेज आया संगत जी कि अपना घर सजाने की तैयारी कर ले, तेरे घर इस दिवाली बरकत आएगी और साथ ही तुझे सारे रोगों से मुक्ति मिलेगी। यह दिवाली बाकी दिवाली जैसी नहीं होगी। अब मैं आ गया हूँ ना, तुझे नई गाड़ी भी तो ब्लेस करनी है।
तो ऐसे ही गुरुजी हम पर कृपा बनाए रखना। और एक मैसेज हो रहा है संगत जी कि जब तू मेरे पे इतना विश्वास करता है तो फिर इतनी जल्दी घबरा क्यों जाता है। टेंशन छੱਡ दे, मैं सब अच्छा ही करूँगा और मुझे यकीन है गुरुजी सब अच्छा ही करेंगे। बस गुरुजी के चरणों में यही अरदास करता हूँ कि जो है अब जैसे आज मैं अमृत वेला कर रहा हूँ, आगे भी गुरुजी मेरे से ये करवाते रहें, क्योंकि संगत जी हम करते वही हैं जो गुरुजी चाहते हैं हमसे करवाना, वरना हम कुछ भी सोच लें हम नहीं कर पाते। तो ऐसे ही गुरुजी ने आज मुझे अमृत वेला बख्शा है। मैं गुरुजी के चरणों में यही अरदास करता हूँ मुझे आगे भी ऐसे ही अमृत वेले की दात बख्शें, अपनी कृपा बनाए रखें। और गुरुजी ने मुझे बड़े दिनों पहले एक मैसेज दिया था, जैसे मैं आपको बता ही रहा हूँ कि मैं काफ़ी दिनों से अमृत वेला करने की सोच रहा हूँ कि तू अमृत वेला किया कर, उसमें जपजी साहिब का पाठ सुना कर, शिव चालीसा सुना कर। गुरुजी ने तो ये आदेश दिया है कि तू इस पाठ को 40 दिन कर। हो सकता है अब जो मैं ये अपनी बात आपके सामने सत्संग में रख रहा हूँ ये भी गुरुजी ने किसी संगत के लिए कहलवाई हो, क्योंकि ये बात तो काफ़ी पहले हो चुकी है संगत जी। पर अब मैं गुरुजी के स्वरूप के आगे ही बैठा हूँ, जो बुलवा रहे हैं गुरुजी ही बुलवा रहे हैं। और इसी में उनकी कुछ बात होती है कि वो तभी कोई सत्संग शेयर करवाते हैं जब उन्हें किसी संगत के सामने ये बात लानी होती है। मैंने भी संगत जी किसी सत्संग में ही सुनी थी, जहाँ तक मैं जानता हूँ, अगर मुझे अच्छे से वैसे याद तो नहीं है, मेरे को तो शायद टेलीपैथी के थ्रू मैसेज भी आया था, पर संगत जी बस इतना याद नहीं है। तो इसलिए संगत जी कृपा करो, कोई भूल चूक हुई हो सत्संग शेयर करने में तो क्षमा करना। संगत जी अभी थोड़ी देर पहले मेरी मम्मी की अचानक से तबीयत ख़राब हो गई थी, तो एकदम से उन्हें घबराहट, उन्हें पसीना वगैरह आया था। तबीयत तो उनकी 1-2 दिन पहले भी ख़राब हुई थी, डॉक्टर से चेकअप करवाया है, कुछ टेस्ट लिखे हैं, ईसीजी भी हुई थी, वो तो गुरुजी की कृपा से जो है बिल्कुल ठीक आई है। क्योंकि मेरी मम्मी ने गुरुजी को बोला था, तो गुरुजी की कृपा से जब बोला था तो वो बिल्कुल ठीक आई है। और अभी सुबह टेस्ट होने हैं, तो गुरुजी के चरणों में यही अरदास है कि वो भी सब ठीक आएँ और मेरी मम्मी आंटी बिल्कुल ठीक रहें। तो मैंने गुरुजी का जल प्रसाद दिया, मेरी मम्मी को बहुत आराम लगा। फिर मेरे मन में आया कि गुरुजी का 1-2 दिन पहले मैसेज आया था कि मेरा ब्रेसलेट या लॉकेट स्वरूप एक कटोरी में जल लेकर उसमें 7 मिनट रख और तब तक मंत्र जाप करता रहे, और वो जल अपने घर में छिड़क और सारे पी लो। तो संगत जी अभी पूरे घर में तो नहीं छिड़का है और सब ने पिया भी नहीं है। मम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी तो उसी रूम में भी छिड़का है और मम्मी को भी दिया, और मम्मी अब कह रहे हैं कि ठीक है। तो ऐसे ही गुरुजी की कृपा हम पर बनी रहे। और संगत जी एक मैसेज गुरुजी का और आया कि तू टेंशन मत ले, तुझे लगता है कि मुझे कुछ पता नहीं है, ऐसा तुझे लगता है, मुझे सब कुछ पता है। तेरा कल्याण करे हुए मुझे 1 हफ्ता बीत चुका है, फ़र्क तुझे जल्दी ही दिखाई देगा। तो गुरुजी आपकी तो कृपा हम पर बरस रही है और ऐसे ही बरसाए रखना। कोई हमसे गलत काम हो तो हमें उससे दूर रखना, कि हम कोई गलत काम ना कर पाएँ, और अनजाने में कुछ हो जाए तो हमारी को भूल चूक बख्शना, हमारी भूल चूक बख्शना। और संगत जी जैसे गुरुजी ने कहा है कि फ़र्क जल्दी दिखाई देगा, तो ऐसे ही गुरुजी की कृपा हम पर बनी रहे। और मुझे पता है, मैं जानता हूँ, मुझे पता है कि वो बहुत जल्दी दिखाई भी देगा। अब भी गुरुजी का शुक्राना, हर पल शुक्राना, श्वास का शुक्राना। तो संगत जी ऐसे ही गुरुजी अपने चरणों से लगाए रखें और ऐसे ही मेरे पूरे परिवार पर, सर्वत्र संगत पर अपनी कृपा बनाए रखें। जो आंटी जी मेरा सत्संग शेयर करती हैं उन पे भी अपनी कृपा बनाए रखें। और संगत जी बस गुरु जी के चरणों में यही अरदास है कि माड़े कर्मों से दूर रखना, जो भूल चुका है उसे बख्शना। और मेरे और मेरी मम्मी आंटी दोनों की तरफ से है। मेरी मम्मी की अचानक परसों तबीयत ख़राब हो गई थी, तो गुरु जी की कृपा से जो एक टेस्ट पहले उनको बोला था, गुरु जी की कृपा से वो तो ठीक आया था। कुछ टेस्ट आज हुए थे तो वो भी जब उनकी रिपोर्ट्स आई जब, तो वो भी बिल्कुल ठीक आए। तो गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना, और सारी चीज़ें बिल्कुल ठीक आई हैं। ऐसे ही गुरु जी मेरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखना, सर्वत्र संगत पर अपनी कृपा बनाए रखना। और संगत जी जी का एक और मैसेज आया टेलीपैथी के थ्रू कि जब समस्या बहुत बड़ी हो और कोई रास्ता नज़र ना आ रहा हो तो दिल से मंत्र जाप किया करो बेटा, रातों रात तुम्हारी हर समस्या का हल निकल जाएगा। और विश्वास रखा करो अपने गुरु पे,
और गुरु जी की कृपा है। और गुरु जी का एक और मैसेज आया है कि बहुत जल्द तेरा सपना पूरा होने वाला है। संगत जी, गुरु जी जानते हैं कि इस टाइम किस किस चीज़ की कमी है, किस किस चीज़ की ज़रूरत है। उन्हें अरदास लगा रखी है। वो हमारे गुरु पाँ हैं, स्वयं माँ शिव हैं। तो उन्हें पता है कि अपने बच्चे को कब क्या और कैसे देना है, और सुख रूप में देना है, सुखदायी रूप में देना है। और जब सुख रूप में देना है तो फिर उसके लिए थोड़ी सी देरी हो ही जाती है। पर संगत जी क्या करें, मन बेचैन हो जाता है, भटकता है इधर उधर। लेकिन अब तो गुरु जी के चरणों में बस यही प्रार्थना है कि कभी हमें कहीं और जाने मत देना। हमेशा अपने चरणों की सेवा देना, हमेशा अपने चरणों से लगाए रखना। गुरु जी अपने बच्चों पे कृपा बनाए रखना, और हम सब पे अपनी कृपा बनाए रखना। और गुरु जी बड़े मंदिर आने का भी मन है, तो गुरु जी के चरणों में अरदास है कि जल्दी बुला लें। मेरी मम्मी आंटी, मेरे पापा, हमारे पूरे परिवार का बहुत मन है। तो संगत जी आप भी अरदास कीजिए गुरु जी के चरणों में कि जल्दी ही मेरा परिवार गुरु जी के दर्शन करके आए, गुरु जी के मंदिर जाकर। ऐसे ही मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।